नन्हे नन्हे झरनों के दायरे में मखमली घास पर सफ़ेद भेड़ें दिन भर पहाड़ियों पर फिरने के बाद आंखें बंद किए सस्ता रही थीं। और एक था चरवाहा दीनू, जो एक झाड़ी के पास पांव पिसारे बैठा था। सूरज मगरिबी उफक के करीब सुनहरी बतलियों के पीछे पतले पतले दो पट्टू में से वादी को घूर रहा था। दूर एक बेरी पर चिड़ियां रबड़ की नन्ही मुन्नी गेंदों की तरह उछल रही थीं। कौवे अपने घोंसलों को उड़े जा रहे थे। फिजा में मस्त कर देने वाली खुनकी सी फैली हुई थी। दीनू आसमान की तरफ देख रहा था। कभी कभी जेब से भुने हुए चने निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगता, या लहजा भर के लिए भेड़ों को देख लेता। आज रात उसको वही बसर करनी थी। सरमा का तो मामला ही अलग है, मगर गर्मा में जंगल ही में रात काट देना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। और ये दहकान और चरवाए लोग तो गर्मियों में शायद ही किसी दिन बाहर ना रहते हों। दिन को घनी घनी झाड़ियाँ और हरे भरे दरख्त उनको धूप से बचाते हैं, और रात को आसमान की खुली छत के नीचे घास पर चादर डालकर पड़े रहना उनके मासूम और आज़ादाना दिलों को ताजगी बख्शता है। सांप बिच्छू का खौफ दिल में लाएं तो बेचारों की नींदें उचाट हो जाएं। खुदा के सिवा हर चीज़ उन्हें माया ही दिखाई देती है, और जो सिर्फ खुदा से डरता है, खुदा भी उनकी निगहबानी करता है। दीनू ने आज इरादा कर लिया था कि वो आसमान पर नज़रें जमा के रखेगा और मालूम करेगा कि अवल अवल तारे किस तरह नमूदार होते हैं। वो दम साध कर पगड़ी को तकिया बनाकर लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता स्याही माइल रंग अख्तियार करते हुए आसमान को निहायत सुकून और जमी हुई मुश्ताक नज़रों से घूरने लगा। एक ही नुक्ते पर निगाहें गाड़ देने से तारों की बजाय पहले तो उन्हें भेड़ें एक दूसरे से चिमटी हुई रेंगती हुई मालूम हुई। फिर अपना कच्चा मकान नज़र आया, जिसके दरवाजे पर उसकी बूढ़ी माँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर घर का बोसीदा चूल्हा, जिसमें मट्टी थोप थोप कर माँ ने उसे चूल्हे की बजाय कोई और बला बना दिया था। फिर चूल्हे से धुआं उठता हुआ नज़र आया, और फिर माँ के हाथों में आटा, घी का बर्तन, और फिर चंगेर में रखी घी का पराठा, और मिट्टी की रकाबी में घी में भुनी हुई दाल। इसकी ज़ुबान तालू से चमट कर रह गई थी, और उसका हाथ गैर इरादी तौर पर जेब की तरफ गया, और उसने 10-12 चने निकाल कर मुंह में डाल लिए। अचानक वो उठ बैठा, मगर तारे किधर भाग गए? उसने अपनी आंखें मली और दोबारा आसमान की तरफ निगाहें उठी तो लातातात तारे आसमान पर पलकें झपक रहे थे। वो मुस्कुराया, उठकर भेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटा और फिर झाड़ी के पास आकर बैठ गया। वो लेटने ही को था कि उसे भेड़ों की तरफ एक दरख्त के पास एक माया हरकत करता हुआ दिखाई दिया। उसने लाठी संभाली और दबे पांव उसकी जानिब बढ़ा। उसके दिमाग में ख्यालात बेपनाह सुरैयत से आने लगे। कमबख्त, मेरी भेड़ें चुराने आया है। समझा होगा दीनू लंबी ताने सो रहा है। अब मेरी लाठी खोपड़ी पर पड़ेगी तो समझ जाएगा कि भेड़ों के रखवालों की एक आंख सोती है और एक जागती है। वो लाठी को दोनों हाथों से मजबूती से थामे आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक होता गया। यकायक वो ठिठक कर खड़ा हो गया। वो शख्स जोर जोर से कह रहा था, कोई इंसान भी यहाँ मौजूद है या सिर्फ भेड़ें हैं? दीनू ने जवाब देना चाहा, मगर आवाज फिर भी ना आई। अरे भाई, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, कोई आसपास है तो मेरी मदद करे। दीनू की तनी हुई लाठी जमीन की तरफ झुक गई। उसका दिल धड़कने लगा। बेचारा मुसाफिर, चनू के सिवा मेरे पास है ही कुछ नहीं, और इस बेचारे को तो भूख लगी होगी। किसी कैसी दर्दनाक उसकी आवाज़। अल्लाह तेरी दुनिया में राह से कोई न भटके। ये पहाड़ी इलाका है, पगडंडी से किसी का पाँव फिसल जाए तो 100 गज गहरी खाइयों में जा गिरता है। मुसाफिर ने निहायत आहिस्ता से अपने आप से कहा, शायद कोई नहीं। दीनू ने आगे बढ़कर कहा, मैं मौजूद हूँ भाई, मैं मौजूद हूँ। इधर जाओ, तुम रास्ता भूल गए हो। कोई ज़रूरी काम है, आज रात यहीं पड़े रहो, कल चले जाना। दीनू मुसाफिर का हाथ पकड़े झाड़ी की तरफ चला जा रहा था। उसने मुसाफिर के ठिठुरते हुए हाथों की कपकपाहट को महसूस ना किया। उसने सिलसिलाए तनफ्फुस की बेरब्ती और उसकी लंबी लंबी सांसों से कुछ समझ ना सका, और वो कुछ और देख भी ना सका। अंधेरा था।
फिर वो एक नन्हा चरवाहा था जिसके पास दिल की धड़कनों की अहमियत पर गौर करने का वक्त ना था। मुसाफिर ने पूछा, आग तो न जला सकोगे, दिया सलाई है, मैं कहीं भूल आया हूं। चरवाहे ने कमर से लटकी हुई एक पोटली को खोलते हुए कहा, मेरे पास तो आग वाले पत्थर हैं। फिर दो सुर्ख सुर्ख चकमाक निकाल कर चादर पर रख दिए। झाड़ी से बहुत सी खुश्क टहनियां तोड़ ली, पोटली से रोटी का एक टुकड़ा निकाला और मिनटों में अच्छी खासी आग तैयार करके रख दी। मुसाफिर ने जेब से पाइप निकालते हुए पूछा, चरवाए तुम कहाँ रहते हो? तीनू इस नन्हे से हुक्के को बगौर देखकर बोला, इस पहाड़ी से परे मेरा गांव है। साफ सुथरे तालाब हैं, 3 दुकानें हैं, नंबरदार के पास काले काले तवों वाला बाजा है। नूराबाद का नाम तुमने कभी नहीं सुना? इतना मशहूर है और तुम नहीं जानते। मुसाफिर ने कहा, मुझे वहीं जाना है। गांव में किसी के घर नीम का दरख्त भी है। हाँ हाँ, वो तो नंबरदार का घर है और आज तो उस लड़की की शादी होगी, खूब रौनक होगी वहां पर। मैं तो माँ से कह आया था, हल्फा खुद ही ना उड़ा जाना, मेरा हिस्सा रख छोड़ना, कल शाम को आकर मैं गरम करके खा लूंगा। तुम भी कल शाम चले जाना मुसाफिर। लेकिन मुसाफिर ने कहा कि मुझे जरूर जाना है भाई, और अभी जाना है। मुझे अपने गांव का रास्ता दिखा दो। चरवाहे ने कहा, लेकिन इतनी अंधेरी रात है और पगडंडियां हैं, पांव तले एक पत्थर फिसल जाए तो ढूंढने से हड्डियों का निशान तक भी ना मिले। क्या करते हो? यहीं सोए पड़े रहो, मैं चादर बिछाए देता हूँ और तुम भूखे हो, ये लो चने। मुसाफिर ने चरवाहे की जेब से चनों की एक मुट्ठी भर ली और एक एक दाना करके मुंह में डालने लगा। मैं पहले भी इस रास्ते पर आता जाता रहा हूँ, तुम मुझे रास्ते पर लगा लो, मैं उम्र भर तुम्हें याद रखूंगा। चरवाहे ने पूछा, मगर मुसाफिर भाई तुम्हें डर नहीं लगता? मुसाफिर ने कहा, नहीं, मुझे आज रात जरूर जाना है, अगर आज ना जाऊं तो फिर कभी ना जा सकूंगा। तुम ये बातें नहीं समझते, तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन यहाँ से कुछ पता बता दो, मैं खुद ढूंढ निकालूंगा। दीनू बेकल होकर उठा और बोला, अच्छा चलो, लेकिन वापस कब आओगे? मुसाफिर ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये वादा करता हूँ कि एक बार तुम्हें आकर जरूर मिलूंगा। तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारा नाम क्या है? दीनू। चरवाहे के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। दोनों चल पड़े। हर तरफ मरऊब कुन सकूत था। कभी कभी भेड़ों के गले से किसी भेड़ की आवाज आ जाती और चरवाहा गर्दन फेर कर एक नजर उधर देख लेता। दोनों खामोश चले गए। आखिर एक बहुत बड़े दरख्त के पास पहुंचकर चरवाहा रुक गया। ये है रास्ता, आगे जाकर बहुत तंग हो जाता है। तारों की लौ में शायद तुम्हें कोई निशान मिलता जाए। 3 कोस जहां से आगे गांव है हमारा। आहिस्ता आहिस्ता भी जाओ तो आधी रात को पहुंच जाओगे। मुसाफिर आगे बढ़ा, चरवाहे के सर पर हाथ रखकर 2-4 लम्हे खुदा जाने क्या सोचता रहा। उसके जिस्म में एक कपकपी सी तारी हो गई। वो आगे बढ़ने की बजाय 2 कदम पीछे हट गया, मगर फिर अचानक आगे बढ़ा और चंद लम्हों के बाद अंधेरे में मिल गया। चरवाहे के दिल में भार सा पड़ गया। उसके कदम भारी हो गए, आंखें जलने लगीं। बेचारा मुसाफिर, रास्ता भूल ना जाए। चरवाहे ने सोचा कि अगर मैं उसे अपने गांव पहुंचा आता तो क्या था। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, मुसाफिर भाई, मुसाफिर भाई, ओ मुसाफिर भाई। इसकी आवाज खामोश स्याह पहाड़ियों की चोटियों से टकराती हुई वापस फिजा में खो गई। दरख्तों से 2-4 चिड़ियां फड़फड़ाकर उड़ी और टहनियों से टकराकर कहीं गायब हो गईं। दूर से एक भेड़ की आवाज सुनाई दी। चरवाहा सर झुकाए अपनी जगह पर आ गया। वही बैठ गया जहां मुसाफिर बैठा रहा था। आधी रात तक नींद ना आई और जब सोया तो उसने देखा कि मुसाफिर अपना नन्हा सा हुक्का पी रहा है। वो उसके करीब आ रहा था। वो उसे मिलने के लिए बेचैन होकर उठा तो उसकी आंख खुल गई। रात बदस्तूर अंधेरी थी। सितारे बदस्तूर आंख मचोली खेल रहे थे। सुबह सुबह उसे बहुत से पाँवों की छाप सुनाई दी। वो उठा, सामने 4-5 शख्स हाँफते हुए आ रहे थे।
उन्होंने चरवाहे से पूछा, मियाँ चरवाहे, यहाँ से कल कोई नौजवान तो नहीं गुजरा? गुजरा था? कैसा था? क्या लिबास था? किधर गया? दीनू ने जवाब दिया, लंबा सा नौजवान था, लंबे लंबे बाल थे, एक नन्हा सा हुक्का पी रहा था, कहता था कि मुझे नूराबाद जरूर जाना है। एक शख्स ने कहा, ये वही होगा। फिर आगे बढ़कर पूछने लगा, किस वक्त गया है? दीनू ने जवाब दिया, रात को। चारों ने यकसुमां होकर ताज्जुब से एक दूसरे को देखा। रात को? फिर तेजी से आगे बढ़ गए। इस शाम जब चरवाहा वापस घर आया और हलवा गर्म करने लगा तो उसे मालूम हुआ कि रात को इलाके के बड़े अफसर मजिस्ट्रेट का अकलौता नौजवान बेटा एक गहरी खाई में गिरकर मर गया है। जब उसने मरने की खबर गांव में फैली तो नंबरदार की बेटी दुल्हन के कपड़े पहनते पहनते बेहोश हो गई। चरवाहा अभी तक मुसाफिर के लिए पगडंडियों पर निगाहें जमाए रखता है। वो ये मुअम्मा अभी तक नहीं समझ सका।